नमस्कार, सोजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। आचार्य सुंदर सागर जी की दिव्य देशना में पहुंचे मुख्यमंत्री। मातृभूमि भू सेवक मानद उपाधि से किया गया मुख्यमंत्री को अलंकृत। जालौर में जल परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा बैठक संपन्न। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 के अंतर्गत पूर्ण किए गए जल संरक्षण कार्यों की हुई समीक्षा। राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2025 में राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन। आरसीडीएफ ने लगातार दूसरे वर्ष रचा राष्ट्रीय कीर्तिमान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज की मंगल दिव्य देशना कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले श्री शर्मा ने एसएफएस मानसरोवर स्थित श्री आदिनाथ मंदिर में दर्शन किए। मुख्यमंत्री सभी संतों की पदवंदना करते हुए उनका हाथ थामे मंदिर से कार्यक्रम स्थल लेकर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को मातृभूमि भू सेवक की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज तप, त्याग और धर्म साधना के प्रतीक है, जिनके उपदेश समाज को सदाचार और अहिंसा के मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं। जैन मुनियों का जीवन एक अद्भुत साधना है। जब हम देखते हैं तो कई लोगों के मन में कल्पना होती होगी कि उनका जीवन कैसा है, लेकिन इसके साथ साथ जिस आनंद भाव से आप उसको स्वीकार करते हुए आम जन को रास्ता दिखाने का काम करते हैं, निश्चित रूप से ये सभी के दिलों में उतरता है और आपके प्रति जो सम्मान और जो स्नेह का भाव रहता है वो बहुत ही अलग होता है। जालौर में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 के अंतर्गत संचालित जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्रीय नोडल अधिकारी एवं गृह मंत्रालय की निदेशक रंजिता रश्मि की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान केंद्रीय नोडल अधिकारी रंजिता रश्मि ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से जिले में जल संचय जन भागीदारी अभियान, नेशनल वाटर मिशन, अमृत सरोवर 2.0 सहित विभिन्न प्रगतिरत जल संरक्षण कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिले में संचालित हर घर जल जल जीवन मिशन के अंतर्गत नर्मदा नहर परियोजना के FRDR-ER एवं सीलू जैसला भाटकी प्रोजेक्ट की प्रगति देखी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जिला परिषद की तरफ से करवाए गए विभिन्न कार्यों, टाका निर्माण, फॉर्म पॉन्ड निर्माण, रूफटॉप रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम कार्यों तथा जल संसाधन विभाग के द्वारा संपादित करवाए जा रहे भैंसवाड़ा डायवर्जन कार्य पर जानकारी लेने के साथ ही जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा की। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे, केंद्रीय भूजल ब्यूरो के वैज्ञानिक श्री घनश्याम तिवारी, उप वन संरक्षक श्री जयदेव सिंह चारण सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान ने देश भर में सर्वाधिक 3 राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2025 जीतकर एक बार फिर अपनी डेयरी उत्कृष्टता का परचम फहराया है। देश भर से प्राप्त 2081 आवेदनों में से तीनों प्रमुख श्रेणियों बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेस्ट डेयरी फार्मर और बेस्ट AI टेक्नीशियन में पुरस्कार प्राप्त कर राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में आयोजित राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह में केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्रीगण श्री SP सिंह बघेल तथा जॉर्ज कुरियन द्वारा ये सम्मान प्रदान किए गए। आरसीडीएफ की प्रबंध संचालक श्रीमती श्रुति भारद्वाज और जिला दुग्ध संघों के प्रतिनिधियों ने पुरस्कार ग्रहण किए। बता दें कि सीकर के हर्षित झुरिया को बेस्ट डेयरी फार्मर, हनुमानगढ़ के विकास कुमार को बेस्ट AI टेक्नीशियन और घिनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर को वर्ष 2025 का बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर डेयरी क्षेत्र में राजस्थान के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर पशुपालन एवं गोपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि ये उपलब्धियां राजस्थान के दुग्ध उत्पादकों की मेहनत और नवाचार का परिणाम है। श्रीमती श्रुति भारद्वाज ने इसे राज्य के दुग्ध उत्पादकों की लगन और गुणवत्ता का सम्मान बताया और कहा कि आरसीडीएफ की तकनीकी पहल और नवाचार लगातार राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहे हैं। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।